छात्र प्रवचन के क्रम में शास्त्री प्रथम वर्ष से संयम जैन हरियाणा का आज यहाँ से प्रवचन है। अभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुतम् सुरेन्द्र नरेन्द्र वंदित कर में मल निर्मलिकर रशतीर्थ के करतार श्री मान जिन शत शत श्रीवर्धमानाय विधूत खलिलात्मने तालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंठ श्रावकाचार्य ये हमारे सामने विराजमान है। शास्त्र अभ्यास की प्रभावना पंडित टोडरमल जी रचित सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना का सर्वप्रथम पंडित टोडरमल जी के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय जान लेते हैं। वैसे तो पंडित टोडरमल जी एक ऐसे विद्वान हैं जिनको शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जाने आज के समय पर। आचार्य कर्ल पंडित टोडरमल जी के पिताजी का नाम श्री जोगीदास जी खंडेलवाल, जो दिगंबर जैन गोदी का गोत्रज थे। उनकी माँ रंभाबाई। उनके 2 पुत्र थे, हरीशचंद और गुमानी राम। उनकी सामान्य शिक्षा जयपुर के एक आध्यात्मिक तेरापंथी शैली में हुई थी। वे प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा भी ज्ञान था। ब्रह्मचार्य रायमल जी इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं, ऐसे महंत बुद्धि के धारक पुरुष इस काल विषय होना दुर्लभ है। ताते वसु मिले सर्व संदेह दूर होए हैं। ऐसे थे पंडित टोडरमल जी। शास्त्र अभ्यास की प्रभावना। इस काल में आयु बुद्धि अल्प है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना शास्त्रों का तो पार नहीं। अर्थात काल अर्थात इस मनुष्य काल में हमारे पास जो मनुष्य भव है, इसमें आयु, अपनी जो आयु रहती है, बुद्धि, अपना जो 6 उपशम ज्ञान है वो बहुत ही अल्प है। इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना। प्रयोजन मात्र अभ्यास कैसे कि शास्त्र तो बहुत है, कि शास्त्र तो लाखों शास्त्र है हमारे पास, लेकिन प्रयोजन मात्र अभ्यास से क्या कहना है यहाँ पे कि जो अपने प्रयोजन भूत शास्त्र है, जिनमें 7 तत्व, 6 द्रव्यों, 9 पदार्थों की चर्चा करी गई है, जिनमें मोक्ष मार्ग की चर्चा करी गई है, उन्हीं अपने मूल प्रयोजनों के शास्त्रों का अभ्यास करना। और आगे पंडित टोडरमल जी कहती है, और सुनो, कुछ जीव व्याकरण आदि के बिना भी तत्वोपदेश भाषा शास्त्र के द्वारा वह उपदेश सुनकर तथा सीखने के तो तत्वज्ञानी होते देखे जाते हैं। कि कुछ जीव कैसे होते हैं कि जिनको भाषा आदि का ज्ञान नहीं है, व्याकरण आदि का ज्ञान नहीं है, संस्कृत प्राकृतिक आदि भाषाओं का ज्ञान नहीं है, वे भी कैसे मिलते हैं कि तत्वोपदेश करते हुए मिलते हैं। और फिर आगे कहते जाते हैं कि कई जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गवा देते हैं। कि कुछ जीव कैसे होते हैं कि सिर्फ व्याकरण आदि में ही पूरा जन्म गवा देते हैं, कि संस्कृत का ज्ञान लेने में। अब उनका वैसे तो प्रयोजन रहता है कि हम ज्ञान लेंगे और शास्त्र अभ्यास करेंगे, परंतु
वो इतना ज्ञान ले लेते हैं कि पूरे जीवन भर व्याकरण आदि का ही ज्ञान लेते रहते हैं और तत्व ज्ञान नहीं होता, अर्थात तत्व ज्ञान नहीं करते। ऐसा भी देखा जाता है कि कैसा, ऐसा लोक में देखा कैसा जाता है कि व्याकरण आदि का तो ज्ञान कर लेंगे, लेकिन जिस मूल काम के लिए वो ज्ञान करते हैं वो कभी कर ही नहीं पाते। अब आगे पंडित टोडामल जी कहते हैं कि सुनो, व्याकरण आदि का अभ्यास करने से पुण्य नहीं होता, किंतु धर्मार्थी होकर उसका अभ्यास करे तो कथनचित पुण्य होता है। कि क्या कहते हैं कि व्याकरण आदि का अभ्यास तो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें पुण्यबंध नहीं होता। पुण्यबंध किसमें होता है कि धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करने से कथनचित पुण्यबंध होता है। अब कैसा कि तथा तत्वोपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से साथ ही से पुण्य का उत्पन्न होता है। अब पुण्य का उत्पन्न नहीं कह रहे कि यहाँ साथ ही से पुण्य का उत्पन्न होता है, कि इतना पुण्य बनता है जो आपके जो बाह्य क्रिया आदि है कि पूजन विधान करना, मतलब वो तो करना, वो तो एक व्यवहारिकता वाले काम है, परंतु जो तत्वोपदेश से, जो शास्त्र अभ्यास से जो पुण्य बंद होता है, कैसा होता है कि साथ ही से महापुण्य का बंद होता है। इसलिए भला तो यह है कि ऐसा तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना, कि भला क्या है कि पूजन आदि क्रिया तो ठीक है, परंतु उसमें भी भला क्या है कि तत्व का जो उपदेश देते हैं शास्त्र, जो तत्व का निरूपण करते हैं, ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करना। इस प्रकार शास्त्रादि के पक्षपाती को सन्मुख किया है, कि इस प्रकार जो शास्त्रादि के पक्षपाती है, जो लोग कहते हैं ना कि भाई सिर्फ पूजा में ही जो धर्म मानते हैं, कि जो विधान आदि में ही धर्म मानते हैं, उनका पंडित टोडामल जी खंडित करते हुए कहते हैं। अब आगे कोई साधर्मी होगा जो वाद विवाद करते रहते हैं, समाज में जाते हैं, अपन से भी पूछा जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, शास्त्री कर रहे हैं। नहीं, शास्त्री के अलावा क्या कर रहे हो, कि शास्त्री के अलावा क्या करेंगे भाई, जिनवाड़ी की बात सुन रहे हैं, माँ जिनवाड़ी की प्रभावना कर रहे हैं, जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, इससे अलावा क्या करेंगे। नहीं, शास्त्री के बाद क्या करोगे। तो ऐसा ही कोई मिला होगा पंडित टोडामल जी को, तो वो क्या कहता है, अब अर्थ का पक्षपाती कहता है कि अर्थ अर्थात पैसे का पक्षपाती कहता है कि धन, इस शास्त्र अभ्यास करने से क्या होगा, सर्व कार्य धन से बनते हैं, कि शास्त्र अभ्यास करने से भाई क्या होगा, लौकिक व्यवहार चलाना है तो कुछ तो करना होगा, कि सिर्फ शास्त्र पढ़े और पैसे आ गए। क्या होगा इससे, कि सब कार्य धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है, कि धन से ही प्रभावना आदि का धर्म होता है। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, कि धनवान के निकट क्या, कि आगे पीछे अनेक पंडित घूमते हैं। अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, कि जो लोक में अन्य काम है, कि धर्मादिक से उनकी सिद्धि नहीं होती। वो कहना चाह रहा कि धन है तो लोक में उनका नाम है, कि धन है तो लोक में वो जो काम करना चाह रहे हैं तो उनकी सिद्धि होगी। अभी तो धर्म नहीं है तो धन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मतलब ये जो पक्षपाती है, ये जो अर्थ का पक्षपाती, ये सिर्फ यही कहना चाहता है कि धन है तो सब कुछ है, धर्म से कुछ नहीं होता। अतः धन पैदा करने का उद्यम करना, कि धन का पैदा करने का क्या करो, उद्यम अर्थात पुरुषार्थ करो, और धर्म वगैरह में कुछ नहीं रखा है। तो अब पंडित टोडामल जी उसका किस प्रकार स्वागत करते हैं। अपने घर में कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो अपन उसका स्वागत कैसे करते हैं, पहले माला पहनाएंगे, पहले टीका करेंगे, कुछ मिठाई आदि के लिए पूछेंगे, पानी वगैरह के लिए पूछेंगे। ऐसी पंडित टोडामल जी कैसे स्वागत करते हैं, ये वो देखते हैं। उसको कहते हैं, उसको अर्थात धर्म के पक्षपाती को कहते हैं क्या, अरे पापी। पापी वैसे तो मूल में रे पापी होता है, परंतु अरे पापी भी चल जाता है। धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं, कि धन अपने से तो उत्पन्न होता नहीं, कि भाई आप में से किसी के घर पे ऐसा है कि कोई पैसे का पेड़ लगाए, या आप में मशीन छापने की पैसे छापने की मशीन हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई धन हम खुद तो छापते हैं नहीं, तो धन कैसे होता है, कि धन तो भाग्य से होता है। अब भाई धन भाग्य से होता है, तो फिर पक्षपाती क्या कहता है कि भाग्य से होता है, तो धन से जो धर्म मैं कर रहा हूं तो उससे मेरा भाग्य बन रहा है ना, कि नहीं। पंडित टोडामल जी कहते हैं कि नहीं, ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधना से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। अब ग्रंथाभ्यास अर्थात शास्त्रों का अभ्यास करना, अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय करना, और धर्म साधना अर्थात जो पूजा आदि भाई क्रिया है, उनकी साधना करने से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी को भाग्य कहते हैं। जो आपके पुण्य कर्म बनते हैं, शुभ कर्म बनते हैं, उन्हीं को भाग्य कहते हैं। अब यदि धन होने से तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा, कि ये कहते हैं कि अगर धन है तो शास्त्राभ्यास करोगे तो धन तो तब भी आ जाएगा, आना होगा, और अगर शास्त्राभ्यास नहीं करोगे तो धन तब भी नहीं आएगा। तो इस चीज का तुम शास्त्राभ्यास पर या फिर धर्म पर क्यों प्रभाव पड़ने दे रहे हो। अगर नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास से भी नहीं होगा, कि अगर धन नहीं आना है तो आप कितनी पूजा आदि कार्य कर लो, कितना ही शास्त्राभ्यास कर लो, धन नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, आना होगा तो भाई आएगा। अगर आपके भाग्य में जो चीज लिखी, अगर आपके भाग्य में धन लिखा है तो कोई आपसे छीन के ले जाएगा क्या, नहीं।
अगर आपके भाग्य में वो लिखा है तो आप पे धन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन जो मिथ्यादृष्टि जीव होता है वो इस चीज का आरोप जो होता है वो धर्म पर डाल देता है कि भाई धर्म मैं करूंगा, और मतलब धन पर डाल देता है कि धन होगा तो ही धर्म होता है, क्योंकि आज की व्यवहारिक दुनिया में धन ही धर्म माना जाता है। तो इसलिए अब आगे क्या कहते हैं कि इसलिए धन का होना ना होना तो उदयहीन है, कि धन का होना और ना होना अपने उदय के ऊपर आता है, कि धन अगर आपके उदय में है, अगर आपके भाग्य में है धन आना तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पंडित टोडरमल जी इस बात को कहते हैं कि धन का आना या ना आना तो आपके उदयहीन है। शास्त्र अभ्यास में क्यों शिथिल होते हो, कि शास्त्र अभ्यास के में इसमें शामिल क्यों करते हो कि भाई धन नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, सहज रहो उस चीज में। क्यों आप भाई जब भगवान को उसी समय क्यों याद कराया जाता है कि जब अपने पास धन नहीं होते, जब अपने जीवन में कोई मुसीबत आती है, तभी तो हम लोग मंदिर जाते हैं मोस्ट ऑफ लोग। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो पूरा आरोप जाके उस चीज के इस पे डाल देता है कि भाई मेरा भाग्य ही खराब है। अब भाग्य तो खराब होगा ही, जब आप जनवाणी की अवहेलना करोगे, जब आप शास्त्र अभ्यास नहीं करोगे तो पुण्यमंद कैसे होगा? ऊपर पंडित टोडरमल जी ने बोला ना कि भाग्य से ही धनादि आते हैं, अगर भाग्य होगा तो धन नहीं आएगा। तो इसका पूरा आरोप वो धर्म पर डाल देता है और अपने कर्मों पर डाल देता है, लेकिन इस बात का वो चिंतन ही नहीं करता कि भाई मैंने कर्म कैसे किए होंगे कि आज मेरे पे नहीं आ रहा धन, या फिर मैंने कैसे कर्म बांधे होंगे, मैंने जिनवाणी की क्या अवहेलना करी होगी, इस बारे में वो चिंतन ही नहीं करता। मिथ्यादृष्टि जीव है, कैसे कर सकता है? वो तो सीधा सीधा आरोप डाल देता है कर्मों पर और धर्म पर। मंदिरों में जाकर बस यही गुहार होती है कि काश हमारे पास धन आ जाए, परंतु हमारे भगवान कैसे? हमारे भगवान बीतरागी है, राग द्वेष जिनके बीत गए हो वैसे है, ना तो वो किसी का कुछ करते हैं और ना किसी से राग द्वेष करते हैं, तो हमारे भगवान बीतरागी है। परंतु फिर भी मंदिर में जाकर क्या कहता है कि भाई मेरे पास धन आ जाए। तो वही पंडित टोडरमल जी ये कहते हैं कि भाग्य है तो धन आएगा। इस बात का आरोप आप शास्त्र पर नहीं डाल सकते हो, या फिर इस बात का आरोप अपने कर्मों पर नहीं डाल सकते हो। और आगे कहते हैं और सुनो, धन है तो विनाशिक है। अब धन कैसा है कि विनाश का कारण है। अब विनाश का कारण कैसे है कि धन होगा तो आप, जब आपके पास बहुत धन होगा तो आप क्या करेंगे? बाहर जाओगे। अब बाहर जाकर भी आप अच्छी क्रियाएं तो करोगे नहीं, जब इतना धन होगा आपके पास तो भोग विलास में लगोगे। तो इस तरह के क्रिया आदि क्रियाकर्म कांड आप करोगे। और आगे क्या कहते हैं? भय मुक्त है, भय संयुक्त है। भय संयुक्त तार भी भय के साथ है कि भाई अगर आप पे धन होगा तो उसको आप रखोगे तो सही कहीं कि भाई खुलेआम तो छोड़ोगे नहीं, खुलेआम छोड़ोगे तब भी भय है कि भाई कोई चोरी करके ले जाएगा। और अगर अलमारी में भी आप लगोगे, ताला लगा दो, ताला टूट नहीं सकता क्या? इस चीज का भी तो भय है कि भाई चोर आ जाएंगे, ताला तोड़ ले जाएंगे। अब फिर कुछ होते हैं बुद्धिमान जीवी की, वो कहते हैं भाई हम तो सिक्योरिटी लगा देंगे, कैमरा लगा देंगे। अरे भाई जाना होगा तो हो जाएगा, आपके सिक्योरिटी कैमरा आदि क्या कर पाएंगे उस चीज में? अगर आपका धन आपके पास होना होगा तो रहेगा, नहीं तो आपके भाग्य में नहीं है तो चला जाएगा। तो भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है। अब पाप से उत्पन्न होता है अर्थात कि धन आ रहा है। कुछ धन होते हैं जो पाप से उत्पन्न नहीं होते, अर्थात जैसे आपने कोई सत्कार्य के लिए धन दिया तो पाप से उत्पन्न वाला धन ही है, परंतु अधिकतर जो धन आता है वो पाप से ही उत्पन्न होता है और नरक आदि का कारण है। कि अब भाई इतना धन होगा तो भोग विलास में आप पढ़ोगे, और भोग विलास में पढ़ोगे तो अच्छे कर्म तो बनने वाले हैं नहीं आपके। कर्म कैसे बनेंगे? बुरी कर्म की प्रगति बनेगी, आपके अशुभ कर्म बनेंगे, और अशुभ कर्म आपको नरक आदि गति का रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए बोला कि नरक आदि गति का कारण है। और आगे टोडरमल जी कहते हैं जो शास्त्र अभ्यास का ज्ञान ध्यान है, जो शास्त्र अभ्यास का धन है, ये जो नीचे सारी चीज बताए ना कि धन है तो वह विनाशी है, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, नरक आदि का कारण है। अब वो नीचे पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी इस बात का निराकरण कर रहे हैं। कैसे? कि जो शास्त्र अभ्यास का धन है, जो शास्त्र अभ्यास धन तो जा सकता है, जब चला धन आएगा तो जाएगा, कहते हैं ना व्यवहारिकता में। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो शास्त्र अभ्यास का धन है, कि शास्त्र अभ्यास को यहाँ से धन से कंपेयर किया गया है, वह अविनाशी है। अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश ना हो, ऐसा धन है कि शास्त्र अभ्यास आप करोगे तो जो उससे ज्ञान मिलेगा वो आपके बुद्धि में रहेगा, वो आपके अंदर रहेगा, तो उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, उसको कोई आपसे चुरा नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या है? अविनाशी है, भय रहित है, कि भय से मुक्त है। कि भाई पैसे का तो डर है कि भाई कोई चुरा के ले जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरे को फिर से कमाने पड़ेंगे। परंतु शास्त्र अभ्यास का जो ज्ञान है आपकी मति में, वो कैसा है? भय से रहित है। कोई उसको चुरा नहीं सकता, कोई उसकी हानि नहीं कर सकता, और कोई भी उसको इस तरीके से नहीं ले जा सकता। सर्व मोक्ष का कारण है, कि स्वर्ग मोक्ष का कारण है, कि वो आपको मोक्ष नहीं तो कम से कम स्वर्गादि गति की तो आपको दिला ही देगा। नहीं तो शास्त्राभ्यास करना तो मोक्ष का कारण ही बताया है। और हमने
शास्त्राभ्यास की महिमा के जो 10 गुण बताया है उसमें भी आया है कि मोक्ष का कारण कैसे है कि जब अपन शास्त्राभ्यास करते हैं तो उससे कितनी कितनी चीजें उत्पन्न होती है कि क्रोध आदि कषाय मंद हो जाती है, और साथ ही साथ पुण्य का बंद होता है, और अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। कि चंचल मन नहीं कह रहे, अति चंचल मन कह रहे हैं कि अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। और जब शास्त्र अभ्यास करोगे, अगर धन रहेगा तो आपकी मति कैसी रहेगी कि भाई मेरे को भोगविलास करने हैं, पंच इंद्रिय के विषय भोगोगे। परंतु शास्त्र अभ्यास करोगे तो शास्त्र अभ्यास करने से आपकी मति में कैसे होगा कि पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकेगी। कि शास्त्र अभ्यास आप करोगे तो उसमें आप जनवाड़ी की बात पढ़ोगे, जो जिनेन्द्र देव ने बात कही है तो वो आप पढ़ोगे, तो आपकी जो पंच इंद्रिय के विषयभूत जो आप क्रियाएं करते हैं, जो प्रवृत्ति करते हैं, वो भी आपकी रुकेगी। और कैसा कि अधिक अधिक ज्ञान होगा। जब आप शास्त्र अभ्यास करोगे तो शास्त्र जब पढ़ोगे तो उससे ज्ञान भी उत्पन्न होगा, और अधिक अधिक ज्ञान से क्या होता है, अधिक आनंद उत्पन्न होता है। और ये बात तो आपने स्वयं भी देखी होगी, जब कक्षा में आप जाते हैं, आपके अध्यापक ने आपको कोई विषय दिया और आप उस विषय को अगर पढ़ के आए हैं तो आप में अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है ना कि भाई नहीं मैं पढ़ के आया हूँ। और जब आपसे वो प्रश्न पूछते हैं और आप सामूहिक कक्षा में बताते हैं तो आपकी तारीफ होती है। तो तारीफ से क्या होता है, आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ भाई मैंने ये प्रश्न का उत्तर दिया है, तो उस चीज से आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से अधिक ज्ञान होने से अधिक आनंद उत्पन्न होता है। लोक में महिमा यश विशेष होता है। अब यहाँ पे महिमा यश इसलिए नहीं कह रहे कि भाई शास्त्राभ्यास करोगे तो आपका महिमा यश बढ़ेगा। वैसे तो आजकल के लोग में तो व्यवहारिकता में देखा जाए तो धन होने से भी महिमा यश होता है, परंतु यहाँ उस महिमा यश की बात नहीं कर रही। वो तो महिमा यश कब तक है, जब तक आपके पास धन है तो वो महिमा यश है, धन नहीं है तो महिमा यश चला जाएगा। परंतु शास्त्र अभ्यास से जो आपका महिमा और यश आपके पास आएगा वो सदा तक रहेगा आपके पास, कि लोग आपको उस बात से जानेंगे। जब आप शास्त्री करके यहाँ से निकलते हैं तो आप बाहर समाज में जाते हैं, तत्व प्रचार तत्प्रसार की क्रियाएं करते हैं, तो लोग आपको याद रखते हैं कि भाई वो पंडित जी आए थे, इतना अच्छा उन्होंने तत्व की बात हमको समझाई थी, इतनी अच्छा जनवाड़ी हमको पढ़ाई थी। तो इस चीज से आपकी महिमा यश बढ़ती है। और क्या है कि साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, कि इतना पुण्य का बंध होता है, और आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। तो ये है अपनी मुद्दे की बात, क्या कि आत्मज्ञान सन्मुख होता है कि पर जो वस्तु है उससे दृष्टि हटाकर अपने में, कि अपने अंदर दृष्टि लगती है शास्त्र अभ्यास करने से। कि हम जब तत्वों के बारे में जानेंगे, जब छह द्रव्यों के बारे में जानेंगे, जब जीव पुद्गल धर्म धाम आकाश पास सबका स्वरूप समझेंगे, तो हमको सच्चा स्वरूप पता चलेगा कि हमको अपनी मति कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं। और हे उपाधि का ज्ञान होता है कि कौन सी चीज ऐसी, कौन सी वस्तु है जिसको हम धारण कर सकते हैं, कौन सी वस्तु अपने त्यागने योग्य है, उस चीज का ज्ञान होता है। तो आगे पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि तूने कहा कि प्रभावना आदि धर्म में धन से होता है। कि ऊपर जो अर्थ का पक्षपाती आया था उसने कहा था ना कि धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। ये उसने जब पक्षपाती बोल रहा था उसने बात ली थी ना कि धर्म से ही प्रभावना आदि होता है। कि पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि तूने कहा था धर्म से ही धन होता है, कि प्रभावना आदि कैसे होता है, धर्म की अगर प्रभावना होगी तो धन से होता है, उसने बोला था। तो फिर टोडरमल जी कहते हैं कि तूने कहा कि प्रभावना आदि धर्म भी धन से होता है, किंतु वह प्रभावना आदि धर्म तो कथनचित सर्वाद क्रिया संयुक्त है। सर्वाद्य क्रिया मतलब क्या, कि जिसमें आरंभ क्रिया अर्थात जिसमें पाप भी हो और हिंसा भी हो। अब भाई कैसे कि शिविर लगे हैं, पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं, तो पाप कैसे होता है कि पंचकल्याणक कर रहे हो, पाप क्यों होगा भाई साहब? पाप ऐसे होगा कि भाई पंचकल्याणक कर रहे हो तो सबकी आवास व्यवस्था होगी, सब आएंगे जाएंगे, सबकी गाड़ियां खड़ी होंगी और सबके लिए खाना बनेगा, तो चूल्हा भी जलेगा, चूल्हा जलेगा तो क्या होगा, जो जीव है तो उनकी हिंसा होगी। तो इस चीज से आपका पाप बंद हो रहा है। और पुण्य बंद कैसे हो रहा है कि भाई प्रभु की स्थापना हो रही है, 3 लोग के नाथ विराजमान हो रहे हैं, तो उस चीज से आपका पुण्य बंद हो रहा है। शिविर आदि कार्य होते हैं, इस शिविर में इतने छात्र आएंगे, इतने विद्यार्थी आएंगे, इतने अध्यापक आएंगे, तो उनके लिए भी खाना बनेगा, तो उसके लिए भी आपको चूल्हा जलाना होगा। रहने आदि में जो भी क्रियाएं होंगी उसमें हिंसा होगी जीवों की। तो इस तरीके से पाप बंद भी हो रहा है। और पुण्य बंद कैसे कि भाई शास्त्राभ्यास वो तत्व ज्ञान हो रहा है, विद्यार्थी आ रहे हैं, जिनवाड़ी का अध्ययन मनन कर रहे हैं, तो उस जगह पुण्य बंद भी हो रहा है। तो इसे सर्वाद्य क्रिया संयुक्त है। फिर आगे कहते हैं इसलिए समस्त सर्वाद रहित शास्त्र अभ्यास रूप धर्म है वह प्रधान है। कि क्या कि पंच कल्याणक करवा रहे हो आप, शिविर लगा रहे हो, पाठशाला इत्यादि लगा रहे हो, वो तो ठीक है, उनसे तो धर्म होता ही होता है। परंतु धर्म भी कैसा होता है जिससे पाप और पुण्य दोनों बंधे। लेकिन सबसे जो मुख्य बात है जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जिसमें बस आपका पुण्य बंद ही होता है, और वो भी पुण्य नहीं साथ ही साथ पुण्य का बंद होता है, वो है शास्त्र अभ्यास। इस शास्त्र अभ्यास तो आप जहां चाहो वहां बैठे भी कर सकते हो। कि शास्त्र अभ्यास की महिमा भी आया ना कि शास्त्र अभ्यास सिर्फ इतना नहीं है कि आप शास्त्र खोल के बैठे हो, आप शास्त्र पढ़ रहे हो, नहीं। फिर शास्त्र अभ्यास इतना नहीं कहलाता। शास्त्र अभ्यास क्या कहलाता है कि
कोई प्रवचन दे रहा है तो आप उसके प्रवचन में गए, आपने उसके प्रवचन सुने, और वो भी शास्त्र अभ्यास में आता है। और कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ, आपने उसका प्रश्न पूछा, वो भी शास्त्र अभ्यास में होता है। और प्रश्न पूछा सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई प्रश्न था, उत्तर नहीं मिला, ठीक है चलो रोन दो, वो तो आता ही है। उत्तर जानने की जो आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, उत्तर जानने की जो आपके मन में इच्छुकता रहेगी, वो भी शास्त्र अभ्यास का में आता है। और क्या कि बारंबार चर्चाएं करना, कि जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो आप अपने समाज में अपने साधारण भाई से, बंधु से उस बारे में चर्चा करोगे। और शास्त्र अभ्यास केवल ये नहीं कि आप सभा में बैठ के ही किसी के साथ कर सकते हो, शास्त्र अभ्यास कहीं भी और किसी के साथ हो सकता है। आप अपने घर पे हो, अपने माता पिता को पढ़ाओ, अपने समाज में हो तो अपने छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला ले हो, तो वो भी शास्त्र अभ्यास के अंदर ही आता है। और शास्त्र अभ्यास मतलब लोग सोचते हैं कि भाई शास्त्र लेके बैठे हो, अब भाई मेरे को तो आता नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूं, ऐसी बात नहीं है। तो जरूरी थोड़ा ना है कि आपको भाई बड़े बड़े शास्त्र लेके बैठने, बालबोध लेके बैठ जाओ। लेकिन कुछ लोगों का मान उसमें बीच में आ जाता है कि भाई मैं बालबोध कैसे ले सकता, मैं तो इतना बड़ा हूँ, बालबोध मेरे मान से आगे आ रहा है। नहीं, शास्त्र अभ्यास करना है आपने को, उसमें मान आदि क्या क्या कषाय देखना। शास्त्र अभ्यास मतलब ये नहीं बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन, आप छोटी सी बालबोध उठा के ले, उसमें भी उसके तत्व का निरूपण आता है, उसको भी समझोगे तो वही शास्त्र अभ्यास के अंतर्गत ही आता है। तो पंडित टोडरमल जी इसलिए कहते हैं कि साध्य रहित सिर्फ एक ही चीज प्रधान है, वो है शास्त्र रूप क्रिया, अर्थात शास्त्र अभ्यास की क्रिया। तो बिना साध्य रूप के होता है, जिसमें पुण्य पाप का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे बस साथ ही से पुण्य का बंद होता है, पुण्य का भी नहीं होता। आगे कहते हैं यदि ऐसा है तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावना आदि धर्म साधना थे, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्र अभ्यास में किस लिए लगते हैं। कि वो कहते हैं कि जो गृहस्थ आदि है, गृहस्थ आदि अर्थात कि मुनिराज है, जो हमारे मुनिराज रहे, जो तीर्थंकर भगवान रहे, तो तीर्थंकर जो थे, अब भाई हमारे प्रथम तीर्थंकर शबदेव को ले लेते हैं, तो वो तो राजा थे। उन्होंने अगर शास्त्र अभ्यास में कुछ नहीं था, धर्म में कुछ नहीं था, सब अगर भोग विलास में ही था, धन में ही था, तो उन्होंने अपना राज्य क्यों त्यागा। अगर धर्म में इतनी खुशी मिलती, धन में और भोग विलास में इतनी खुशी होती, तो क्या जरूरत थी उनको कि वो अपना राज्य त्यागे, दिगंबर धर्म, दिगंबर दीक्षा ले और मुक्ति को प्राप्त हो। क्या जरूरत थी इस बात की, अगर इन चीजों में खुश है। खुशी अगर जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भाई खाने में ही खुशी है। अच्छा खाने में खुशी है तो क्या खाना है आपको, रसगुल्ले खाने हैं, कितने खा लोगे, 5, 10, 20, इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे, उससे ज्यादा आप ऊब जाओगे उस चीज से। क्यों? क्योंकि उसमें खुशी है ही नहीं, उसमें कोई मजे वाली बात है नहीं। अगर धन में खुशी होती तो क्यों वो अपने घर को त्याग, क्यों मुनि दीक्षा ग्रहण करते। तो इसलिए कहते हैं कि जो गृहस्थ है वो प्रावना धर्म साधना के लिए उनके घर को संयम ही होकर छोड़ते हैं, अर्थात उनके मन में वो पूर्णतः इस भाव को लाते हैं कि भाई मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि धन तो उनके पास है, धन तो उनके पास अपाय था ऋषभदेव के पास, परंतु उन्होंने फिर भी छोड़ा, क्योंकि उनको उस बात का आभास हो चुका था कि भाई धन आदि में खुशी नहीं है, कि खुशी कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ पे है, सच्चा सुख तो मोक्ष में है। तो मेरे को क्या प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए टोडरमल जी कहते हैं। और शास्त्र अभ्यास किस लिए लगते हैं, कि शास्त्र अभ्यास क्यों करना चाहिए, इस बात की टोडरमल जी एक प्रश्न उठाते हैं कि शास्त्र अभ्यास के लिए, क्योंकि कुछ विवाद वाले साधर्मी रहते हैं ना कि भाई जिनको शास्त्र अभ्यास की तो महिमा जिनको रहती नहीं है, परंतु उनको कोई बात, कोई अच्छी मोक्ष की बात बोल रहा है, कोई जिनवाड़ी की बात बोल रहा है, उसके बीच में खलल डालने में उनको मजा आता है, पता नहीं। तो इसलिए टोडरमल जी भी ये बात उठाते हैं कि शास्त्र अभ्यास ही, मतलब साधर में उठाता है कि शास्त्र अभ्यास ही क्यों करना चाहिए। भाई पूजन आदि कार्य कर रहे हैं, विधान आदि कर रहे हैं, उसमें भक्ति कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं भक्ति में, उसमें भी तो पुण्य बंद होता है। कि टोडरमल जी कहते हैं पुण्य बंद होता है, उसका मैं खंडन नहीं करता हूँ, परंतु शास्त्र अभ्यास से जो पुण्य बंद होता है वो पूजन आदि क्रिया के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी बोला कि शास्त्र आदि करने से क्या होता है, कि साथी से पुण्य का उदय होता है, शास्त्र आदि करने से साथी से पुण्य बनता है। कि पंडित टोडरमल जी कभी इस बात का खंडन नहीं करते कि आप पूजन आदि मत करिए, विधान आदि मत करिए, लेकिन वो इस बात का ये भी नहीं कहते कि आप शास्त्र अभ्यास नहीं करिए। क्योंकि कुछ लोग रहते गलत समझ लेते हैं इस बात को कि अब यहाँ पे बोला कि शास्त्र अभ्यास करना चाहिए, कि संयमी होकर शास्त्र अभ्यास में ही धर्म है, तो इस बात को लोग कह लेंगे कि भाई शास्त्र अभ्यास ही धर्म है, फिर हम लोग पूजन विधान क्यों कर रहे हैं, ये भी छोड़ो। तो उस बात को लेकर टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, कि आप ये बात आप गलत समझ रहे हो कि भाई पूजन आदि में धर्म है। पूजन आदि में धर्म के साथ साथ धर्म कहाँ पर है, इस शास्त्र अभ्यास में भी धर्म है। और आगे कहते हैं कि शास्त्र अभ्यास करने से प्रभावना आदि भी विशेष होती है। प्रभावना आदि अर्थात कि प्रभावना किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, खुद की नहीं, प्रभावना कर रहे हैं अपने धर्म की, अपने सच्चे धर्म की, अपनी माँ जिनवाड़ी की प्रभावना कर रहे हैं यहाँ पे पंडित। कि शास्त्र अभ्यास करोगे तो उस चीज से क्या होगा, आपको ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो भाई अपने में ज्ञान है, तो क्या कहते हैं कि अगर जितना ज्ञान आप बांटोगे उतना बढ़ता है, तो
तो जितना आप ज्ञान बांटोगे, आप जब ज्ञान होगा तो आप बाहर भी तो ज्ञान बांटोगे, पाठशाला इत्यादि लगाओगे, शिविर इत्यादि में अध्यापन कार्य के लिए जाओगे, तो उससे खुद का भी ज्ञान रहेगा और भारी दुनिया में भी माँ जिनवाड़ी का प्रचार प्रसार होगा, प्रभावना होगी। अब भाई धन कैसा है कि धन तो है अपने पास, अपाय धन, कितना धन होगा, चक्रवर्ती से ज्यादा तो धन नहीं होगा ना किसी पर आज के समय में। तो धन को कितना बांटोगे आप, जितना बांटोगे धन आपका खाली होता जाएगा एक समय में, और एक समय ऐसा आएगा कि धन पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन शास्त्र का जो ज्ञान है, शास्त्र अभ्यास से जो ज्ञान का धन आता है आपके पास, वो ऐसा धन है कि आप जितना बांटोगे उतना माँ जिनवाड़ी की प्रभावना होगी, उतना आप में भी ज्ञान आएगा। क्योंकि ये बात आपने भी सुनी है कि भाई जितना अगर आप में ज्ञान है, आप दूसरे को पढ़ाते हो तो वो आपका ज्ञान और परिपक्व हो जाता है, वो विषय वस्तु आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही शास्त्र अभ्यास है कि आप खुद करोगे तो आप में खुद का तो ज्ञान आएगा ही आएगा, और जब बाहर उसको आप बांटोगे तो वो जो ज्ञान जो आपके अंदर है, क्योंकि किसी को पढ़ाओगे, क्योंकि जो लौकिक पढ़ाई होती है वो अगर हम पढ़ा दे तो पाप वगैरह का कुछ ना नहीं रहता, परंतु ये माँ जिनवाड़ी की बात है, आप इसको बाहर किसी को पढ़ाओगे तो एक बार स्वयं भी तो विषय का अध्ययन करोगे ना कि भी विषय में क्या आया है, फिर को कैसे पढ़ाना है। गलत सल तो नहीं पढ़ा दोगे, और गलत पढ़ाओगे तो वो क्या होगा, वहां पाप का उदय लगेगा, नरक आदि गति आपको उस चीज से मिलेगी। तो इस चीज से आप पहले उसका स्वयं अध्ययन करोगे कि भाई मेरे को सामने वाले को पढ़ाना है, तो पहले मेरे को ये चीज स्वयं आनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको गलत पढ़ाया हूँ। तो जब आपको ये चीज स्वयं आएगी तो आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको स्वयं आ जाएगी, फिर आप वहां जाके उसको पढ़ाओगे तो आपका वो जो विषय वस्तु जो आप पढ़ाओगे वो आपकी और परिपक्व हो जाएगी। तो इसलिए पंडित टोडामल जी कहते हैं कि शास्त्र अभ्यास करने से प्रभावना आदि भी विशेष होती है, कि माँ जिनवाड़ी की प्रभावना भी होती है और स्वयं में भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सभी स्वाध्याय अपना निरंतर रखे, शास्त्र अभ्यास करे, इसी मंगल भावना। छात्र प्रवचन के क्रम में